बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद सारा माहौल बदल गया, सारे दरबार का माहौल बदल गया। तमाम अफराद रोने लगे, रो रो के कह रहे थे ये बीबी बड़ी बाअज़मत है। लोग निगाहें झुकाए खड़े थे, हर आदमी कहता इस बीबी पे सलाम, ये बड़ी बाअज़मत बीबी है। जब बीबी ने सारे दरबार से मनवा लिया मैं बाअज़मत हूं, बीबी ने मौला सज्जाद की तरफ देखा जो जंजीरों में बैठे थे, कहा कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए, खुतबा दीजिए। जब बीबी ने सारे दरबार से मनवा लिया मैं बाअज़मत हूं, बीबी ने फरमाया ये मेरा भी इमाम है। अब सारा दरबार कहने लगा हम उस कैदी को सुनना चाहते हैं जो इस बीबी का इमाम है। गौर से सुनिएगा मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे नौजवान, मैं जानता हूँ ये इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का कैपिटल है, ये जुमले मुझे यहाँ पेश करना अपने ऊपर मैं फर्ज समझता हूँ, वाजिब समझ के जुमले पेश कर रहा हूँ और आपके मेंबर से पेश कर रहा हूँ। अजान किरामी, आज ये पूरे पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि यजीद को रजी अल्लाह मनवा लिया जाए, तो अब मैं अपना फरीजा समझ के ये जुमले अदा कर रहा हूँ, वाजिब समझ के। अब वो जुमले पेश करते हैं यजीद ने नहीं मारा था, हादसाती तो सानेहा करबला, सानेहा नहीं है, चैलेंज दे के कह रहा हूँ, सानेहा नहीं, हादसा हो गया। इंग्लिश में कहते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पे कोई जा रहा है, दूसरी गाड़ी सामने से आई, टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सानेहा, हादसा। ऐसे हुआ है करबला। फौज भेजी गई है, लश्कर भेजे गए, और 100-200 नहीं, एक एक आदमी जो आता था ना, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 का लश्कर लाता, एक एक आदमी। इतनी बड़ी फौज भेजी यजीद ने मारने के लिए। आखिर में क्या कहा? हुसैन वाजिबुल क़त्ल, उसने फतवे लिए अपने जमाने के मुफ्तियों से, हुसैन वाजिबुल क़त्ल है, फतवा दो। 5,000 मुफ्तियों ने फतवा दे दिया। उन मुफ्तियों पे लानत। माजरत के साथ मुझे, मैं ये पढ़ूंगा। अब वो यजीद जानते हैं करबला क्यों नहीं आया था? यजीद करबला क्यों नहीं आया था? उसे हजरत अब्बास से डर लगता था। वो कहता था मुझे अब्बास से नहीं लड़, मौला अब्बास का एक रोब था, तो कहता था जितनी फौज चाहिए दे दूंगा, अब्बास के सामने नहीं आऊंगा। उसने कहा जो कमजोर है ना उन्हें दरबार में कैदी बना के ले आना। अब उन्होंने कहा हम खवातीन और बच्चों को कैदी बना के ले आए। जिन्हें वो कमजोर समझ रहा था अल्लाह ने उन्हीं के जरिए यजीद को वो शिकस्त दिलवाई। एक कैदी है, गले में तौक, हाथों में जंजीरें, इतनी वजनी के कोई वजन नहीं उठा सकता, ये क्या मेरा बिगाड़ लेंगे? अल्लाह ने कहा इन्हीं से तुझे शिकस्त दिलवाऊंगा। मैं पूरा माहौल खींचना चाह रहा था, आपके सामने नक्शा खींचूं दरबार यजीद का और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की उस खुतबे का जो तारीख साज खुतबा है। जुमे का दिन था, अव्वल सफ़र, तो यजीद ने एक आदमी से कहा, दरबारी मुल्ला से कहा खुतबा दे। मैं दरबारी क्यों कह रहा हूँ? उसने मौला अली का नाम लिया, मौला हसन का, मौला हुसैन का, और तौहीन की। खुतबे में रसूल खुदा की हदीस क्या है? जुम्मे का खुतबा तब तक मुकम्मल नहीं जब तक मेरा और मेरे अहले बैत का नाम लेके दुरूद ना पढ़ो। है हदीस जहनों में? कोई नमाज मुकम्मल नहीं जब तक रसूल खुदा और उनके अहले बैत पे दुरूद और सलाम ना भेजो। और वो क्या कर रहे थे बनु उमैया? वो तौहीन करते थे, नाम लेके तौहीन कर, मौला अली का नाम लेके तौहीन करते थे। और फिर हमसे कहते हैं तुम बुरा ना कहो, मुर्दाबाद। यार बस में मजमे की तवज्जो रहे। उसने खुतबा देने वाले ने खुतबा दिया, मैं आराम आराम से पेश करूंगा, चलते रहेंगे, सारा मजमा है अभी तक मेरे साथ। तो एक मर्तबा चौथे इमाम मौजूद थे, उसने खुतबा देने वाले ने खुतबा दिया जुम्मे का और कहा बागी थे हुसैन, वाजिबुल क़त्ल थे। उसने ये सारे जुमले कहे मौला के खिलाफ। मौला सज्जाद फौरन खड़े हुए, मौला के गले में तौक था, हाथों में जंजीरें थी, पाँव में बेड़ियाँ। तो मौला खड़े हुए कि भाई इसने बोला है, मैं भी बोलना चाहता हूँ। यजीद एक बुलंदी पे बैठा था, तख्त उसका बुलंदी पे था, मलून का। उसने वहीं से इशारा किया जल्लाद को, फौजियों को, फौज आगे बढ़े, कैदी को बोलने की इजाज़त नहीं। फौजी सारे आगे बढ़े, मौला की जंजीरों में हाथ डाला, आपको खुतबे की इजाज़त नहीं। जैसे ही मौला सज्जाद को रोका, जनाब ज़ैनब कुबरा खड़ी हो गई। आप जानते हैं ना, जब पहले अली पे पाबंदी थी तो फातिमा ज़हरा ने खुतबा दिया था मस्जिद नबवी में। अब जब चौथे अली पे पाबंदी लगी तो सानिए ज़हरा ने खुतबा दिया। भाई अभी मैं मसाइब पे नहीं आया, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, सुने के चंद जुमले। मैं जानता हूँ आंखों में आंसू आएंगे, ये हक है बीबी का। तो जनाब ज़ैनब कुबरा खड़ी हुई, यजीद जो बुलंदी पे बैठा था ना, उसने वहीं से इशारा किया रोको इन्हें।
एक मरतबा जल्लाद और फौजी आगे बढ़े ताजियाने लेके और कहा कि आपको खुतबा देने की इजाजत नहीं। बीबी ने, जो यजीद बार बार बीबी से कलाम करता था, आपको खुतबे की इजाजत, आप बार बार पूछता कौन है, आपका नाम, आपके बाबा कौन। बीबी जानती हैं कि ये क्यों हम कलाम होना चाहता है। यहां तक कि उसने सलाम किया, ए ज़ैनब आप पे सलाम। बीबी ने जवाब नहीं दिया। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, तवज्जो। बीबी ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम करना सुन्नत नबवी है, जवाब देना वाजिब है, लेकिन मुसलमान के सलाम का, जो पहुंच गए उन पे सलाम, मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है। और मुसलमानों, जिस यजीद के सलाम का जवाब नबी की नवासी ने नहीं दिया, क्योंकि बीबी उसे मुसलमान नहीं समझती थी, उसे रजी अल्लाह ना कहना। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? तो तारीख में लिखा है कि यजीद ने बीबी को सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। अब एक मर्तबा जब जनाबे ज़ैनब कुबरा को यजीद ने रोका तो बीबी ने एक मर्तबा यजीद की तरफ देखा, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबे से। किसे कह रही है? यजीद को। यब्नत तुलका, ओ तुलका के बेटे, भूल गया अपने अजदाद को? तू किनकी औलाद है? जीते रहे आप, सलामत रहे। भाई जुमलों पे गौर कीजिएगा। बीबी ने मर्तबा का भूल गया अपने अजदाद को, तू किनकी औलाद है? मुझे रोकेगा? मैं अली की बेटी हूं, रोक के दिखा अगर रोक सकता। अब आइए जरा मैं एक वजाहत कर दूं। बीबी ने कहा यब्नत तुलका, तुलका जमा है तलीक की। जब दो अफराद में जंग होती है ना, उनमें से एक दूसरे को जेर कर दे और गिराने के बाद सीने पे पांव रख के कहे जा, नहीं मारता, चला जा। तवज्जो, जो पहुंच गए। जिसे जेर कर दिया जाए ना, उसे कहते हैं तलीक, जिसे आजाद कर दिया। बीबी ने फरमाया यब्नत तुलका, भूल गया अपने अजदाद को? फतेह मक्का पे मेरे बाबा ने तेरे अजदाद को जाने दिया था। बीबी ने फरमाया भूल गया अपने अजदाद को? मेरे बाबा ने फतेह मक्का पे उन्हें जाने दिया था, तो उनकी औलाद मुझे रोकेगा? रोक सकता है तो रोक के दिखा। यजीद ने एक मर्तबा जल्लाद से कहा इन्हें बोलने मत देना। सारे मजमे की तवज्जो, बोलने मत देना इस बीबी को। सारा दरबार, यजीद के दरबारी थे, 700 कुर्सी नशीं थे, हजारों अफराद मौजूद थे जो शाम ज़ियारत पे गए। उन्होंने देखा कितना बड़ा दरबार है। एक मर्तबा सारा दरबार उठा, कहा यजीद ये खातून है, बूढ़ी है, रस्सियों में है, क्या कर लेगी, बोलने दे। दरबारी यजीद के खिलाफ उठ गए। यजीद बोलने दे, खातून है। एक मर्तबा यजीद ने कहा तुम्हें नहीं पता ये किसकी बेटी है? जब इनके खानदान से कोई बोलता है मेरे खानदान को नाबूद कर देता है, मैं नहीं बोलने दूंगा। सारे दरबार ने कहा नहीं, हम सुनना चाहते हैं ये बीबी क्या कहना चाहती है। अब एक मर्तबा यजीद ने देखा बगावत होने वाली है, सारे मेरे मुखालिफ हो गए। कहा ठीक है बोलने दो। जनाबे ज़ैनब कुबरा ने खुतबा दिया। बस भाई मैं सारा माहौल आपके सामने तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो मौला सज्जाद ने खुतबा कहाँ दिया है। अगर सुनेंगे थोड़ी सी देर और, जहां तक पढ़ सकता हूं सुनिएगा। बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद सारा माहौल बदल गया, सारे दरबार का माहौल बदल गया। तमाम अफराद रोने लगे, रो रो के कह रहे थे ये बीबी बड़ी बाअज़मत है। लोग निगाहें झुकाए खड़े थे, हर आदमी कहता इस बीबी पे सलाम, ये बड़ी बाअज़मत बीबी है। जब बीबी ने सारे दरबार से मनवा लिया मैं बाअज़मत हूं, बीबी ने मौला सज्जाद की तरफ देखा जो जंजीरों में बैठे थे, कहा कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए, खुतबा दीजिए। जब बीबी ने सारे दरबार से मनवा लिया मैं बाअज़मत हूं, बीबी ने फरमाया ये मेरा भी इमाम है। अब सारा दरबार कहने लगा हम उस कैदी को सुनना चाहते हैं जो इस बीबी का इमाम है। अब समझ में आया? अब समझ में आया बीबी ने खुतबा कैसे दिया? बीबी ने माहौल तैयार किया इमाम वक्त के लिए। एक मर्तबा खुतबा दिया, सारा माहौल बदल गया, हर आदमी रोने लगा। यजीद तू कह रहा था ये बागी हैं, वो बता रही हैं वो नबी की नवासी हैं, ये तो अहले बैत हैं। जब सारा माहौल बदला, सब के सब इमाम सज्जाद की तरफ देखने लगे। अब यजीद ने देखा कि मैं रोक नहीं सकता सैयद सज्जाद को। समझ में आया जनाब ज़ैनब ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। बीबी की अजमतों को सलाम। एक मर्तबा बीबी ने कहा मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए। चौथे इमाम ने जंजीरों को संभाला, खड़े हो। सारे मजमा जिस तरह से देख रहा है देखता रहे, मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं।
मौला सज्जाद जंजीरों को पकड़ के खड़े हुए, जैसे खड़े हुए सारा मजमा खड़ा हो गया। कैदी मिंबर पे आ जाइए। तवज्जो, सारा दरबार यजीद का कहने लगा कैदी मिंबर पे आ जाइए, हम आपको देखना चाहते हैं उस बीबी का इमाम कैसा है। सारा दरबार खड़ा हुआ, आप मिंबर पे आ जाएं। इमाम ने एक मर्तबा मिंबर को देखा, कहा हाज़ल अवद, इस लकड़ियों के ढांचे पे नहीं। शायद मेरे इब्तिदाई जुमले जहन में नहीं है, क्योंकि खुतबा दिया था उसी मेंबर से खतीब ने मौला अमीर की, मौला हसन, मौला हुसैन की तौहीन की थी। तवज्जो, मौला सज्जाद ने फरमाया इस लकड़ियों के ढांचे पे जहां अली की तौहीन हो वो मेंबर नहीं, लकड़ियों का ढांचा है। मेंबर वो है जहां मौला के फजाइल बयान हो। मौला ने कहा इस लकड़ियों के ढांचे पे। सारे मजमे ने कहा कैदी हम आपकी जियारत करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। मौला जंजीरों समेत, तौक समेत, सर पे जला हुआ अमामा, पूरे बदन पे पत्थरों के निशान, मौला मेंबर पे आए। जैसे मेंबर पे आए, एक मर्तबा मौला ने मजमे को देखा। मौला सज्जाद का कद बड़ा था, बहुत खूबसूरत थे, वजीह थे। जैसे ही मजमे ने देखा है, हर आदमी ने कहा पत्थरों के निशान हैं लेकिन नूर बता रहा है ये अहले बैत में है। वो जो बीबी कह के कही ना ये आले रसूल हैं, ये अहले बैत हैं, ये अहले बैत हैं। हर मजमे यहूदी ईसाई तक कहते थे ये आले मोहम्मद हैं। चेहरा बदल, ये इतने पत्थर खा के भी चेहरे पे नूर है। इमाम की पेशानी बहुत नूरानी थी, जलाल हैबत। इमाम तशरीफ लाए, हर आदमी कहने लगा बहुत पुर नूर। इमाम ने खुतबा शुरू किया। बस भाई मैं चंद जुमले पढ़ूंगा, मैं मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं पूरा खुतबा पढ़ता हूँ खुतबा मुकम्मल नहीं हो पाएगा, मैं आप ही के यहाँ मुकम्मल करूंगा। मजमा चंद जुमले सुन ले खुतबे के। इमाम ने एक मरतबा मजमे को देखा, इमाम ने हमद बारी ताला बजा रहा है, का तारीफ उस खुदा की जिसने हमें इज्जत बख्शी। सारा मजमा नहीं है, शायद माहौल मसाइब का बन गया है, लेकिन मैं जुमले पेश कर रहा हूं। इमाम ने फरमाया तारीफ उस खुदा की जिसने हमें इज्जत बख्शी। अब पता चला तख्त पे बैठ जाने से इज्जत नहीं आती। कोई कैदे सलासल में होता है फिर भी बाइज्जत होता है, कोई तख्त पे बैठ के भी जलील मेरे जुमले पहुंच रहे हैं मेरे भाइयों तक। भाई इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा, इन्हें आंसुओं के साथ। और अगर किसी की आंखों में आंसू है ना, ये आपकी विलायत की अलामत है, आपके अच्छे अकीदे की अलामत है। दुआएं मांग लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, मौला सज्जाद जब बोल रहे थे दरबारी यजीद की आंखों में आंसू थे। यजीद तिलमिला रहा था, क्या करूं कैसे रोकूं। मौला सज्जाद ने कहा तारीफ उस खुदा की जिसने हमें इज्जत बख्शी। और अनबन मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल से हूँ। तवज्जो, इमाम ने फरमाया मैं उस नबी की नस्ल से हूँ जिन्हें अल्लाह ने मेराज पे बुलाया। फकाना काबा कौसैन और अदना, जो काबा कौसैन की मंजिल पे गए वो मेरे जद रसूल खुदा थे। सारा मजमा परेशान, ये क्या फरमा, ये कैदी क्या कह रहा है कि नबी की नस्ल से है। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा अनबन अली मुर्तदा, मैं अली मुर्तदा की नस्ल से हूँ। आप जानते हैं ना उस दरबार में मौला अली के नाम पे पाबंदी थी, अली का नाम नहीं ले सकते, लोगे भी तो तौहीन करोगे। मौला सज्जाद ने कहा मैं अली मुर्तदा का पोता हूँ। एक मर्तबा यजीद ने पूछा आप कौन, का अली इब्ने हुसैन, हुसैन का बेटा अली का, मुझे बताया था करबला में मारा गया, का वो अली अकबर है। का ये सारे सर मर्दों के बच्चे का सर किसका, का अली असगर का तेरे बाप को और कोई नाम नहीं मिला था, हर बेटे का नाम अली रखा। मौला ने कहा मेरे बाबा फरमाते थे अगर मेरे 100 बेटे भी होते हर बेटे का नाम अली रखता। भाई यजीद के बाप ने मौला के नाम पे पाबंदी लगाई थी। मेरे दरबार में कोई अली का नाम ले, आज वही दरबार था, अली अली हो रहा था। अब हाँ, मौला ने फरमाया मैं अली मुर्तज़ा का बेटा, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा, मैं फातिमतुल ज़हरा का बेटा हो। इमाम ने फरमाया मक्का हमारा है, हरम हमारा है, हजर अस्वद हमारा है, जमजम हमारा है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। इमाम ने सारी मुकद्दसात के नाम लेके कहा ये सब हमारे हैं। कहाँ कह रहे हैं, यजीद के सामने। यजीद तू बता तेरा क्या है। मक्का हमारा, मदीना हमारा, हरम हमारा, अराफात हमारा, ये सब हमारे हैं, ये सब हम, अल्लाह ने सब हमें दिया है। तू बता तेरा क्या। एक मर्तबा मौला ने वहां पर अल्लाह ने इल्म हमें दिया,
हिल्म बुर्दबारी हमें दी, समाहत बुजुर्गवारी हमें दी, बुजुर्गवारी हमें दी। बूढ़े हो जाने से कोई बुजुर्ग नहीं होता, कोई जवान भी होता है फिर भी बुजुर्ग होता है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मेरे बुजुर्गों की दुआएं चाहिए मुझे अज़ीज़ान गिरामी। मौला सज्जाद ने फरमाया बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें दी, फसाहत अल्लाह ने हमें अता की, शजाअत अल्लाह ने हमें अता की। यजीद फौज के लश्कर के हथियार के रोब में ऊंची आवाज से बात करना और जंजीरों में शजाअत दिखाना और वल मोहब्बत फी क़ुलूबिल मोमिनीन, मोमिनों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने हमें अता की है। जिस्मों पे हुकूमत करना और है, दिलों पे राज करना और है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ज़ीज़ान गिरामी भाई? आज मेरा सीना साथ नहीं दे रहा, मेरा गला साथ नहीं दे रहा। ज़ीज़ान गिरामी मौला सज्जाद ने अपना तारुफ करवाया। जब आप खुतबा दे रहे थे ना तो एक मर्तबा यजीद ने देखा कि सारी काया पलट गई है। यजीद ने देखा कि सारा दरबार यजीद का मुखालिफ हो गया। यजीद ही के दरबार में लोग यजीद को गालियां दे रहे हैं। तूने तो कहा था बागी हैं और ये कैदी कह रहा है मेंबर पे हम आले रसूल हैं। यजीद ने कहा क्या करूं, कैसे रोकूं? खुतबा रोकता हूं तो मजमा मेरे खिलाफ बोलता है, नहीं रोकता तो मेरे अजदाद तक को इसने नाम लेके कह दिया कि हम कौन है। सारे मजमे की तवज्जो। यजीद ने आवाज दी मुअज्जिन अजान शुरू कर दे। कुछ लोग पहुंच गए। यजीद ने एक मर्तबा जो पहुंच गए उन पे सलाम का। यजीद ने कहा मुअज्जिन अजान शुरू कर। मुअज्जिन ने कहा कौन सी? जोहर तो अभी पढ़ी है, असर हुई नहीं। का तू मेरा मुअज्जिन है? मैं कह रहा हूं अजान दे, अजान शुरू कर। जो पहुंच गए उन पे सलाम का अजान दे। बेवक्त अजान देना आले मोहम्मद की दुश्मनी में होता है। जो पहुंच रहे हैं एक मर्तबा अजान दे। मुअज्जिन दरबारी था बेचारा, उसने फौरन अजान शुरू कर दी। नमाज का वक्त हुआ नहीं था, इसलिए जैसे उसने कहा अल्लाह अकबर, मौला सज्जाद मिंबर से नहीं उतरे। सारा मजमा मौला को देख रहा है, मुअज्जिन को कोई नहीं देख रहा। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम ने कहा जल्ला जलालुहु। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने कहा वहदहु ला शरीका लहु। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इमाम ने कहा मुअज्जिन रुक, तवज्जो। जैसे मुअज्जिन ने रसूल खुदा का नाम लिया, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इमाम ने कहा मुअज्जिन रुक जा। कहा यजीद बता ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? पानी पानी तवज्जो। मौला ने एक मर्तबा फरमाया, कहा बता ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? अब यजीद की आप जानते हैं ना, मुंह में ताले लगे हुए थे। बोलता तो क्या बोलता, पता नहीं मजमा है या नहीं है। यजीद परेशान, मुंह में ताले के कैसे बोलूं, क्या बोलूं, क्या जवाब दूं? जो भी जवाब दूंगा मैं ही मार खाऊंगा। दरबार यजीद का था, कभी मौला सज्जाद से मार खा रहा था, कभी जनाबे ज़ैनब कुबरा उसे तमाचे मार रही थी। अज़ीज़ान गिरामी इसी को कहते हैं इमामत और विलाया। यजीद के दरबार में जाके जनाबे ज़ैनब शिकस्त लेके आए। भैया जुमले सुन लीजिएगा, मैं अब यहाँ पे पेश के बगैर नहीं जा सकता, मुझे मुकम्मल करना है। अब वो बार बार कहते हैं कि यजीद ने कहा था मैंने तो नहीं मारा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मारा, उमर साद ने मारा। उमर इब्न साद और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की सारी गलती है, कहा उन्होंने मार दिया। अज़ीज़ान गिरामी अब मैं तफसील का वक्त नहीं, इंशाअल्लाह मौका मिला तो अब ये लाहौर में शायद मुकम्मल करूंगा किसी और मकाम पे। अज़ीज़ान गिरामी यजीद पहले क्या कह रहा था? हुसैन वाजिबुल क़त्ल है, सामने सर रखा था, तौहीन कर रहा था, छड़ी चलाता था। अज़ीज़ान गिरामी जब उसने देखा ना कि जनाबे ज़ैनब व मौला सज्जाद ने माहौल बदल दिया, उसने कहा कहीं यही लोग मुझे मारे नहीं। मार खाने से पलटने के लिए कहा मैंने नहीं मारा था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मारा, उमर साद ने मारा। जैसे ही उसने कहा मैंने नहीं मारा, बीबी ने मौला हुसैन के सरे अक़दस को देखा, कहा भैया गवाह रहना, मैंने आपके कातिल से उसी के दरबार में इक़बाल जुर्म करवा लिया।